जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत अनोखी सी लीला बाबा की सुना रही हूँ। होता ये है कि ये जो साईं डिवोटी है ना, ये बात है 2022 की, और 2022 से 2024 तक बाबा जी उनको अपनी लीलाओं के माध्यम से अपने होने का कुछ अलग अनुभव दे रहे हैं। वो कैसे, सुनिए इसमें। होता ये है कि ये अपने मंदिर को एवरी वेंसडे साफ़ कर देती हैं ताकि थर्सडे की पूजा के लिए, अभिषेक वगैरह के लिए पूरा मंदिर रेडी हो और अच्छे से ये बाबा का पूजा कर पाए। 2022 में मतलब 2021 के अराउंड जो था, इन्होंने बाबा की पादुका को, चरण पादुका को डायरेक्टली अपने पूजा मंदिर में रखा हुआ था, जो कि मेटल का बना हुआ था। लेकिन 6 महीने से, ऑलमोस्ट 6 महीने से उन्होंने ना बाबा की पादुका को उस जगह से हटाकर दूसरी जगह रख दी थी। ये मंदिर एवरी वेंसडे साफ़ करती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी कभी कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या गतिविधि नहीं हो रही है, इनको पता नहीं रहे। प्रॉपरली क्लीन करती हैं ये एवरी वेंसडे। तो क्या होता है कि ये एक दिन, ये बात है 28 अप्रैल 2022 की बात है। मैं आपको डेट वापस बता रही हूँ, 28 अप्रैल 2022 की बात है। 2022 यहाँ पर मायने रखता है, क्योंकि उस लीला को बाबा आज तक जोड़कर इन्हें बता रहे हैं। तो क्या होता है कि उस दिन थर्सडे का दिन था, और ये क्या देखती है ना कि जब ये वही पूजा अपना अरेंज कर रही थी, तो थर्सडे के दिन ये देखती हैं कि बाबा की चरण पादुका जो है इनके मंदिर में, वो अपने आप से फॉर्म हो गई है। ठीक है, तो ये बहुत खुश हो गई कि ये बाबा के चरण पादुका अपीयर हुए हैं। आप सोचिए कि ये किसी डिवोटी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये वंस इन अ लाइफ वाला एक्सपीरियंस है कि बाबा की चरण पादुका एमर्ज हुई। ठीक है, अब बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि वो पहले उस मेटल को वहाँ वुड पर रखती थी, तो वो उसी का इमेज फॉर्म हो गया होगा। 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, वो उसको हटा चुकी है। मंदिर को ये इतने अच्छे से और बारीकी से सफाई करती हैं कि वो चीज़ अगर वहाँ पे बनी होती ना पहले, तो इन्हें अच्छे से दिख गई होती। मतलब ऊपर ऊपर से सफाई करने वाली चीज़ नहीं, मतलब ये बहुत ध्यान से अच्छे से प्रॉपर साफ़ करती हैं, थर्सडे के लिए रेडी करती हैं। तो लेकिन इस बार देखिए, इनको थर्सडे के दिन ही उस चीज़ पर नज़र पड़ी, बाबा की चरण पादुका बन गए। तो ये ना बहुत खुश हो गई उस चीज़ के बाद। इन्होंने अपने हस्बैंड को बताया, पर सर भी साईं के बहुत बड़े डिवोटी हैं, बट अगेन वो अपने लॉजिक को फॉलो करते हुए इनसे बोले ना कि तुम यहाँ पर रखा करती थी, इसलिए जो है ना वो यहाँ पर जो है उसके ना छाप है। तो इन्होंने 2 बात कही। पहला कि 6 महीने के ऊपर हो गए, मैं यहाँ नहीं रखती हूँ, मैं इसे कल भी साफ़ करी हूँ, यहाँ पर कोई ऐसा निशान नहीं था, ये आज है ये निशान। पर ये मानने को लोग तैयार नहीं होते हैं ना, क्योंकि कभी ना कभी वो वहाँ रखाया था, तो बहुत लोगों को लगता है ये इसने ध्यान ही नहीं दिया होगा। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि मैंने ना दूसरी जगह चरण पादुका रखी है, तो वो यहाँ पे कैसे वो निशान हो सकता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि यहाँ पर वो निशान हो। तो इन्होंने ना बहुत समझाने, मतलब ये बेचारी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी उस वक्त, क्योंकि जो है वो लॉजिकल वर्ड्स जो थे उसको ये समझा नहीं पा रही थी किसी को। पर ये साफ कर रही हैं, इन्हें वहाँ पे कभी पादुका नहीं दिखे थे, उसी दिन दिखे। और आपको पता है बाबा ने कैसे इस चीज़ का स्पष्टीकरण किया कि वो चरण पादुका बाबा के अपने आप से इमर्ज हुए थे। पहला तो कि जिस दिन इन्होंने ये चरण पादुका देखा, उस दिन इनके महापारायण में जो चैप्टर्स आए थे उसमें चैप्टर 5 भी इंक्लूडेड था, और चैप्टर 5 में पादुका जो थे बाबा के, उसी के वो जो पादुका को स्थापित किया गया था, वो उसी से जुड़ी हुई स्टोरी है उसमें। तो ये एक बाबा का कन्फर्मेशन था, और ये पूछते रहती थी बाबा से। दूसरा, इन्होंने बाबा से कहा ना कि बाबा जब जो आरती होती है, आरती और अलंकार ये दोनों चीज़ें होती है ना, तो इन्होंने कहा जब आरती हो रही होती है ना, तो उस वक्त आप ना फूल गिराकर मुझे बताओ कि वो चरण पादुका ना आपके कृपा से मेरे घर पर इमर्ज हुई है, क्योंकि मैंने अच्छे से साफ़ किया है, मुझे पता है कि ये नहीं है। लेकिन अब जब सब इतनी सारी लॉजिक लगाने लगते हैं ना, तो फिर इंसान अपने ऊपर भी डाउट करके एक बार पूछ लेता है बाबा को एक बार के लिए कि हो सकता है मेरा ही आँख खराब हो, मैंने ही कभी नहीं देखा हो, पर आप बताओ बाबा। तो बाबा ने ना वो फूल जिस वक्त इन्होंने कहा था एग्जैक्ट उस टाइम पर गिराकर इन्हें इंडिकेशन दिया। लेकिन आपको पता है, ये फूल गिराकर इंडिकेशन बाबा ने दिया, इन्होंने उस चीज़ को माना। लेकिन फिर कभी कभी हम ह्यूमंस हैं ना, हमें लगता है कि ये तो बहुत लोगों के लिए हुआ होगा ना, मेरे लिए सिर्फ थोड़ी हुआ है।
तो इन्होंने ना बाबा से स्पष्टीकरण मांगा, तो इन्हें साई सच्चरित्र जी में भी वही चैप्टर मिले। इतना कुछ एक साथ हो रहा था, लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी देखिए बाबा ने क्या लीला करी। उन दिनों ये एक शिरडी चे साई बाबा की बुक जो है वो इनके पास आई, मतलब इनको पढ़ने का वो मौका मिला। शिरडी चे साई बाबा की बुक को मिस्टर केशव गावनकर जी ने लिखा है, और उस बुक में भी ये लिखा हुआ था। मैं पढ़कर एक्चुअली ना आप लोगों को बताती हूँ एग्जैक्टली कि उसमें क्या लिखा हुआ था। जस्ट अ सेकेंड, हाँ मैं बता रही हूँ। हाँ, उसमें लिखा हुआ था कि योर फुटप्रिंट्स आर मिराक्यूलसली फॉर्म्ड इन डिवोटीज हाउसेस। मतलब आपके भक्तों के जो घर होते हैं उस पे आपके श्री चरण पादुका चमत्कारिक रूप से प्रकट होते हैं। ये चीज़ उस बुक में लिखी हुई थी। ये भी बाबा का कन्फर्मेशन था। अब देखिए ये 2022 की लीला है, मगर बाबा का कनेक्शन देखिए, इस साल ये लीला इन्होंने शेयर करा। तो इस साल शेयर करने के पीछे का कारण यह है कि कैसे बाबा ने इस पर स्टैंप लगाया। फाइनली आप देखो, इन्हें अभी रिसेंटली 2024 में मालूम पड़ा कि जिस बुक में इन्हें ये पता चला, जिस बुक से कि बाबा के श्री चरण पादुका उनके डिवोटीज़ के घर पर एमर्ज होते हैं, ये लीला होती है। मतलब कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो बहुत सारे डिवोटीज़ के घर पर होती है, जब उनकी भक्ति से बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं तब। तो वो चीज़ इनको बाबा ने कन्फर्मेशन पहले ही दे दी थी, 22 में ही दी थी। मगर 24 में बाबा क्या कनेक्शन निकालते हैं कि जो मिस्टर केशव गावनकर जी हैं उनका बर्थडे जो है वो होता है 28 अप्रैल को होता है। उनका जन्म हुआ था 28 अप्रैल 1906 के दिन। अब कनेक्शन आप ये देखिए, 28 अप्रैल 2022 में इनके घर पर वो फुटप्रिंट एमर्ज हुआ। उस फुटप्रिंट के कन्फर्मेशन का जो क्लियर कट सेंटेंस इनको मिला कि आपके श्री चरण पादुका आपके भक्तों के घर पर एमर्ज होते हैं, वो मिस्टर केशव गावनकर जी के बुक में मिला। और उनका बर्थडे भी 28 अप्रैल को होता है। मतलब डिवोटी का बर्थडे जिस दिन है, जिन्होंने वो बुक लिखी है, जिसके थ्रू इन डिवोटी को पता चला कि ऐसी लीला होती है जो इनके साथ हुई है, तो कैसे बाबा ने कनेक्शन निकाला। बर्थडे जिस दिन उनका होता है उसी दिन इनके घर पर ये चीज़ हुई, और उसी बुक के थ्रू जो है इनको पता चला कि ये लीला होती है। ये जब कन्फर्मेशन के लिए पूछ रही थी तो बाबा ने इस तरह से कनेक्टिविटी निकाला ना कि फाइनली इनको वो स्टैंप लगा दिया कि देख, वो जो चरण पादुका है वो पहले के रखे हुए पादुका के निशान है, बिल्कुल नहीं है। वो मेरे जो है वो मेरा आशीर्वाद है। वो मैंने तुम लोगों के घर पर प्रकट होकर आशीर्वाद दिया। इतनी सारी लीलाएं करी, बाकी सारी लीलाएं करी बाबा ने, वो सब ठीक है। लेकिन जिस बुक से इनको पता चला कि ऐसी लीला होती है भक्तों के घर पर, उस बुक के ऑथर का जिस दिन बर्थडे है उसी सेम डे पर इनके घर पर भी वही लीला हुई थी। तो इस तरह से बाबा ने ना ये सारे तार जोड़े। मतलब वो 28 अप्रैल कितना सिग्निफिकेंट डे है इनके लाइफ के लिए, उसको इस तरह से कनेक्ट किया बाबा ने। और जो है ना इनको स्पष्टीकरण दिया कि देखो, वो आशीर्वाद मेरे थे, वो मैंने तुम्हें दर्शन दिया था। तो ये बाबा की लीला थी। ये और आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैं आज एक बात सच में मैं कह रही हूँ कि जब आपको बाबा दर्शन देते हैं ना, तो कई बार वो आपको इतने अच्छे से दर्शन दे के जाएंगे ना कि आपको, आपका दिल तो कहेगा कि वो साईं ही थे, पर दिमाग कहेगा एकदम चुप हो जाओ, बोलो भी मत, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिमाग लॉजिक लगाएगा, और अक्सर जीत ना दिमाग की होने लगती है, क्योंकि उसका जो लॉजिक है ना वो बड़ा वैलिड लगने लगता है। मगर हृदय को पता होता है कि वो साईं थे, और हृदय जानता है, और जानते हुए भी कहता है ठीक है दिमाग तुम जीत जाओ, तुम ही सही हो। क्योंकि ना ये बाबा का तरीका होता है, वो ऐसी माया क्रिएट कर देते हैं ना। बाबा हमेशा एक चीज़ कहते थे ना, मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, मैं तो उस मालिक का एक सर्वेंट हूँ, करने वाले तो वो परमेश्वर है। वो हमेशा कभी बाबा क्रेडिट नहीं लेते थे। इसलिए उनकी लीलाओं में भी ना आपको ये चीज़ झलक जाएगी, आपको ये चीज़ मिलेगी। कितनी बार आप बाबा से मिलकर निकल जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप बाबा से मिले थे। उनकी बहुत कृपा रहती है ना, तब पता चलता है कि आप बाबा से मिले थे, वरना आपके दिल और दिमाग का के बीच का कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, होता रहेगा। ये चीज़ बाबा करते हैं। ये बाबा का एक अनोखा तरीका ही है, ये कह लीजिए अपने भक्तों से मिलने का। क्योंकि आशीर्वाद भी देना ज़रूरी है, लेकिन इस तरीके से देते हैं कि वो आपको आपके उस पर ही छोड़ देते हैं कि जो तुम मान लो वही सही है। तो हमेशा जीत भक्ति की होनी चाहिए। आप ये मानिए कि बाबा हर पल हर क्षण आपके साथ है। बस मैं तो यही कहूँगी कि बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। और
हम सबको हर पल वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनकी रहम नज़र हर पल है, इसलिए हम एक एक सांस जो ले पा रहे हैं वो उनकी कृपा से ले पा रहे हैं, अन्यथा ये मुमकिन नहीं था। तो बस यही है, एक और खूबसूरत सा अनुभव जो आज मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आप लोग अगर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको मेरी ईमेल आईडी, मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, उसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ जय साई राम, मैं वीडियो को यहाँ पर क्लोज़ कर रही हूँ, एक बात लास्ट में कहते हुए कि बाबा से अपना रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग, इतना अच्छा कर लीजिए कि आपको कभी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं हो। और एक बात, आपको कोई भी सवाल का जवाब जानना हो, क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया, कब किया, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, किस चीज़ से सावधान रहना है, क्या नहीं करना है, जाऊँ ना जाऊँ वगैरह वगैरह, तो आप बाबा से पूछिए और अपना रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि वो सामने से आके आपको जवाब दे के जाए। और ये बाबा इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं ना कि ये उतर के आते हैं अपने भक्तों के लिए। मतलब ऐसी ऐसी लीलाएं हुई है ना भक्तों के साथ कि बराबर बाबा गाड़ी में बगल में बैठे हुए थे और वो गाड़ी रास्ते में सभी के लिए इनविजिबल हो गई थी। मतलब ऐसी भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो मैंने सुने हैं और ऐसे लोगों से सुने हैं जो आज हैं और साईं का बहुत गुणगान करते हैं। मतलब बाबा ने उनको इस तरह से दर्शन दिया, तो वो चीज़ है। बस यही है कि ध्यान रखिए और अपने और बाबा की बॉन्ड के बारे में हल्ला नहीं करना है, किसी से भी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको घर पे परमिशन नहीं है ना, तो लड़ाई भी मत करिए अपने घर वालों से। बहुत सारे घरों पे ऐसा परमिशन नहीं है कि आप साईं की पूजा करो जस्ट बिकॉज कि बाबा के रिलीजन पे डाउट है। और इसके कारण जो है, मतलब जिन लोगों को डाउट है, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि बहुत घर पे परमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि बाबा जो है वो हिंदू नहीं है, या बाबा जो है वो हिंदू हैं, क्या है नहीं है पता नहीं। मतलब बहुत लोगों को उनके रिलीजन के कारण, वो भगवान है या नहीं है उसके कारण, और कुछ जो यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया पर बाबा के लिए फैलाई गई नेगेटिविटी है उसके कारण उनको भगवान मानने का मन नहीं करता। वो पूजा रूम में बाबा को की फ्रेम्स रखना नहीं चाहते। तो अगर आप वैसे किसी घर पर रहते हो ना, तो आपको ना एक फ़ोटो भी रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सच कह रही हूँ ना, कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि प्रोफाइल में, इंस्टा पे, इधर उधर किधर भी रखने की ज़रूरत नहीं है। अलमारी में भी छुपा के रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिल में रखिए अपने साईं को। और आप ना शिरडी वाले जो दर्शन सुबह आरती वाले आते हैं ना, बस उसको उसको एक बार देखिए, वो काफ़ी है। दिल से उनसे जुड़िए। जिस दिन आप उनसे दिल से जुड़ेंगे ना, तो आपको उनके एक अलग ही फॉर्म का होने का एहसास होगा और अलग फॉर्म से आप, मतलब बाबा से जुड़ जाइए। ठीक है ना, मैं ये कह रही हूँ कि साई जो वो एनर्जी है, जो वो है ना हमारे बाबा, उनसे जुड़ जाइए। बाकी ये फ़ोटो मूर्ति हो नहीं हो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ सकती है बहुत लोगों को, बट मुझे लगता है कि अगर मना किया गया ना, तो घर वालों से भी लड़ने की क्या ज़रूरत है। इतनी खुशी, जो हमारी इतनी केयर कर रहे हैं, इकट्ठे साथ में रह रहे हैं, इतना तो हम उनके लिए कर ही सकते हैं कि ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी नहीं है ना, तो हम नहीं रखेंगे फ्रेम। आप मन ही मन आराधना करिए ना, वो मन वाली आराधना को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। आप मन में ओम साई राम बोलिए, कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुनने आ रहा है, वो करिए ना। लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है किसी से। मतलब क्या करेंगे लड़कर? आराम से रहिए, खुशी से रहिए, बाबा के साथ रहिए, मन ही मन बाबा से बातें करते रहिए। मन ही मन इतनी बातें कर लीजिए कि कभी कभी खुद ही को लग जाए कि भाई मैं पागल हूँ क्या। ऐसा मुझे कभी कभी फील होने लगता है जब मैं बाबा से बहुत सारी बातें कर लेती हूँ। मैं सोचती हूँ अगर कोई मेरा दिमाग किसी दिन पढ़ लेना तो पागल ही समझेगा। और कभी कभी मैं अपना काम कर रही होती हूँ, सामने बाबा की फ्रेम होती है, बाबा मुझे देख रहे होते हैं और मुझे लगता है ये देख के हंस रहा है, मुझे हंसी आ जाती है। और फिर मतलब थोड़ी देर तक ऐसा होने लगता है ना कि मैं कुछ और बोल रही हूँ, फिर बाबा के चेहरे से लगता है ना जैसे बाबा कह रहे हैं धत पागल लड़की, तुम अपना काम करो। और ज़ोर की हंसी आती है और मुझे लगता है अगर कोई इस वक्त मुझे देख लेना तो पागल ही समझेगा, लिटरली पागल समझेगा। और कभी कभी मुझे ना बाबा की फ्रेम जो है ना उससे नज़र हटाना पड़ता है, मतलब एक्चुअली उससे नज़र हटाना पड़ता है, एकदम उनको साइड करना पड़ता है या उसके सामने लैपटॉप रखना पड़ता है कि अब मेरी तुम्हारी नज़र मिली ना तो मैं बहुत ज़ोर का हंस दूंगी। ऐसी भी होती है, आप लोग भी ये चीज़ फील किए होंगे। या कभी कभी ना आपको ना कुछ तो आपने ऐसा कोई कांड कर दिया है, आपने कुछ ऐसा दिमाग में सोच लिया जो आपको पता है कि बहुत गड़बड़ सी चीज़ है ये, तो फिर बाबा से आपकी नज़रें नहीं मिलेगी। आपको देख के लगेगा ना कि ये गुस्सा हो रहे हैं और आप नहीं मिला पाओगे नज़र। आपको डर लगेगा, मतलब लगेगा कि ये कैसे मुझे, किस तरीके से मुझे स्टेयर कर रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें फ़ील होती हैं और इसका एक अलग आनंद है, इसका आनंद लीजिए। और फ्रेम हो ना हो, परमिशन हो ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मना करते हैं मंदिर जाने से, मत जाइए मंदिर। जिस मंदिर जाने बोलते हैं वहाँ जाइए, उसी में साईं है, शिव में साईं है, साईं में शिव है। जहाँ बोलते हैं वहाँ जाइए, जहाँ मना करते हैं पंगा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से जिस दिन बाबा को बुलाना होगा ना, बुला लेंगे। मैंने अपने इस जब से बाबा आए हैं मेरी लाइफ में 3-4 सालों में, मैंने कुछ ऐसी चीज़ों को भी होते देखा है जो मेरे घर पर वैसे कभी होता नहीं, मगर आज वो हो रही है। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हो रही हैं। तो बाबा का तरीका है श्रद्धा और सबूरी, मगर जो होती है वो सॉलिड होती है, ये बात तो है। तो बस बाबा पे भरोसा रखिए। वीडियो बंद करते करते, नहीं करते करते भी मैं 15 मिनट तक ले आई हूँ इसे। अब मैं इसे यहाँ पर विराम देती हूँ। जय साईं राम, बाय बाय।